जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वोडा, एयरटेल, जियो इन सभी कंपनियों ने अपने अपने प्लान का कीमत बढ़ा दिया है। और जैसे ही इन्होंने अपने रिचार्ज का दाम बढ़ाया, तुरंत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे कि एक्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, थ्रेड हो गया, इन पर बाइकॉट जियो, बाइकॉट वोडा, बाइकॉट एयरटेल ये हैशटैग ट्रेंड करने लगा। और साथ ही बीएसएनएल घर वापसी ये भी ट्रेंड करने लगा। अब बात यह है कि इन कंपनियों ने अपने अपने प्लान की कीमत क्यों बढ़ाई? क्या सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेगी? क्या ये लोग हमेशा हर चीज का दाम बढ़ाते रहेंगे और हम लोग हाथ पर हाथ धरे देखते रहेंगे? और जब इन सब का कीमत बढ़ने के बाद हम बीएसएनएल में अपने सिम को पोर्ट करने की बात करते हैं तो पता चलता है कि बीएसएनएल में नेटवर्क ही नहीं पकड़ता है। वहां पर 5G की बात ही छोड़ दीजिए, वहां पर 2G और 3G का नेटवर्क ही चलने में बहुत दिक्कत होता है। तो सवाल ये भी है कि बीएसएनएल के इस हालात का कौन जिम्मेदार है? क्या इसका जिम्मेदार सरकार है? क्या बीएसएनएल का नेटवर्क हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या हम लोग बीएसएनएल में पोर्ट ना करवाएं? तो आइए इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं। वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। बीएसएनएल की घर वापसी, बीएसएनएल में पोर्ट करो। हम लोग चाहते नहीं है, लेकिन फिर भी तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इन कंपनियों ने रिचार्ज प्लान का कीमत क्यों बढ़ाया। आपको बता दें कि जियो ने अपने 209 वाले रिचार्ज को 249 में कर दिया है और 249 वाले रिचार्ज को 299 कर दिया है, यानी कि ये रिचार्ज 50 रुपए बढ़ गया है। वहीं जियो ने ही 2999 वाले एनुअली प्लान को 3599 में कर दिया है, यानी कि ये लगभग 600 रुपए बढ़ गया है। और ठीक इसी तरह ही एयरटेल और वोडा ने भी अपने अपने रिचार्ज 50 रुपए महंगे कर दिए हैं और एनुअली रिचार्ज 500-600 रुपए महंगे कर दिए हैं। आपको बता दें कि 3 और 4 जुलाई 2024 का वो दिन ही हम भारतीयों के लिए वो काला दिन था जिस दिन ये रिचार्ज महंगा हुआ। कंपनियों से काफी पूछने पर ये बताया गया कि उन्होंने अपना ARPU बढ़ाने के लिए रिचार्ज महंगा किया है। ARPU का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। और इन कंपनियों ने आगे ये बताया कि 5G रोल आउट के लिए बोली लगाना था, इसीलिए ARPU बढ़ाना पड़ा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं जियो की, तो जियो के पास लगभग 46 करोड़ यूजर हैं। और पहले जियो का रिचार्ज 249 रुपए में होता था 28 दिन के लिए, तो 249 इंटू 46 करोड़ कर दीजिए तो होता है 11,454 करोड़ रुपए, यानी कि ये हर महीने 11,454 करोड़ रुपए कमाते थे पहले रिचार्ज महंगा करने से पहले। और जब अब ये रिचार्ज 299 में हो गया है तो 299 इंटू 46 करोड़ कर दीजिए तो टोटल हो जाता है 13,754 करोड़ रुपए, यानी कि अब पहले के मुकाबले इनका ARPU 4,000 करोड़ रुपए बढ़ गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023-24 में जियो ने 20,607 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाए थे, वहीं एयरटेल ने 7,467 करोड़ रुपए बनाए थे। तो इतने रुपए प्रॉफिट कमाने के बाद भी ये ARPU बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यानी कि ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि 5G रोल आउट में निवेश करने के लिए ARPU बढ़ाए हैं, तो 5G रोल आउट में निवेश करने के लिए 5-6 हजार करोड़ ही काफी होते हैं। और जब इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे तो ARPU बढ़ाने की क्या जरूरत थी? और अगर बात करें सरकार की, तो सरकार ने ये कहकर अपने आप को बचा लिया कि ये जो रिचार्ज प्लान महंगा हुआ है ये पूरी की पूरी तरह से ट्राया के अंतर्गत आता है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। ट्राया का मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और अब जब सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर सकती तो यानी कि हमें, आपको, यानी कि जनता को ही इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोगों ने अपने अपने सिम बीएसएनएल में पोर्ट करवाने लगे। लेकिन बीएसएनएल में पोर्ट करवाने के बाद पता चला कि यहाँ पर 4G और 5G की बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ पर 2G और 3G ही नहीं चल रहा है। उसके बाद अब यहाँ पर बात ये आ जाता है कि बीएसएनएल का इतना बुरा हालत कैसे हुआ? क्या बीएसएनएल का इतना बुरा हालत करने वाला सरकार है? आपको बता दें कि बीएसएनएल का नेटवर्क इसलिए भी बिल्कुल कम रहता है क्योंकि इसके पास टावर भी बिल्कुल कम है। जानकारी के मुताबिक बीएसएनएल के पास लगभग 13,000 टावर हैं, जिनमें 8,363 टावर पर जियो ने कब्जा कर रखा है और 2,749 टावर पर एयरटेल ने, वहीं 1,782 टावर पर वोडा ने कब्जा कर रखा है। कब्जा करने का मतलब बीएसएनएल के इन सभी टावर को सरकार ने वोडा, एयरटेल और जियो को, इन सभी को परमिशन दे दिया है कि अपना नेटवर्क इसमें चालू रखें। और जब इन सबका नेटवर्क इसमें चलता रहता है तो बीएसएनएल अपना नेटवर्क इसमें नहीं चला सकता। तो बीएसएनएल के टोटल 13,000 टावर में से इन सभी टावर को माइनस कर दे तो लगभग 100-200 टावर बचते हैं केवल बीएसएनएल के पास। और यही वजह है कि बीएसएनएल का नेटवर्क दूर दूर तक कहीं नहीं पकड़ता है। और ऐसा नहीं है कि ये सभी बीएसएनएल का टावर फ्री में यूज करते हैं, बल्कि इसके बदले वो पैसे देते हैं। एक वजह ये भी है कि जहां वोडा, जियो जैसी कंपनियां अपने 5G स्पेक्ट्रम पर काम कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर बीएसएनएल अपने 4G स्पेक्ट्रम पर ही नहीं काम कर पा रहा है क्योंकि इसके पास पैसे की कमी है। ये कंपनी अभी घाटे में चल रही है। और ऐसा नहीं है कि बीएसएनएल हमेशा घाटे में ही चल रहा था, बल्कि साल 2001 और 2 में ये लगभग 6,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था। उसके बाद धीरे धीरे इस कंपनी का रिच घटता गया और धीरे धीरे ये प्रॉफिट से लॉस में चली गई। हालांकि अभी हाल ही में सरकार ने बीएसएनएल को फिर से उभरने के लिए लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। लेकिन अभी ये हाल फिलहाल की बात है, जियो और वोडा ने अपने अपने रिचार्ज बहुत ही ज्यादा महंगे कर दिए हैं, जिसलिए सभी लोग बीएसएनएल में सिम अपना अपना पोर्ट करवा ले रहे हैं। और तमाम लोग तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाइकॉट जियो, बाइकॉट एयरटेल, बाइकॉट वोडा ये मुहिम चला रहे हैं। और साथ ही पोर्ट टू बीएसएनएल और बीएसएनएल की घर वापसी ये हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आपने अपना सिम बीएसएनएल में पोर्ट करवाया कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को।